सर जैसे कि हमें ये पैसा मिलता है, जो भी हमारे युवा उद्यमी अप्लाई करते हैं, तो ये पैसे लौटाने कब है, किस तरीके से लौटाने हैं? जैसा कि मैंने बताया कि ये जो 10 लाख रुपए टोटल सरकार आपको दे रही है, ये 10 लाख रुपया आपको 10 साल के लिए ब्याज मुक्त है, कोई ब्याज नहीं देना है। लेकिन 10 साल के बाद आपको इसको चुकाना पड़ेगा सरकार को। किस प्रकार से चुकाना? इंस्टॉलमेंट वाइज चुका सकते हैं आप। तो इंस्टॉलमेंट जो है मैंने हमारे हिसाब से होगा या गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स किया होगा? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। वो टेन्योर आप अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं तस्लीम तन्हा और आप देख रहे हैं आज़ाद नागरिक न्यूज़ एंड ब्लॉग। आज मैं मिलवाने वाला हूं आपको स्टार्टर हाइपर मशीनरी के जो फाउंडर हैं संजीत कुमार जी, जिनसे मैं स्टार्टअप के बारे में जानेंगे। स्टार्टअप के बारे में मैं थोड़ी सी बता दूं। स्टार्ट माने शुरू करना है, अप माने ऊपर जाना है, यानी कि अपने रोज़गार को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और कैसे अपने आप को युवा उद्यमी बनाना है, उसके लिए मैं अपने वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपना स्टार्टअप करें। उसके लिए हम मिलते हैं। सर आपको स्वागत है आज़ाद नागरिक। बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद नागरिक चैनल्स को, और आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आपके चैनल्स के थ्रू बहुत सारी जानकारी आप यहाँ से मिलती है उनको। तो सबसे पहले मैं आज़ाद नागरिक के जो व्यूअर्स उनको बता दूं कि स्टार्टअप हाइपर करती क्या है। स्टार्टअप हाइपर बेसिकली वैसे लोगों की हेल्प करती है जो चाहते हैं अपना खुद का एक रोज़गार करना। और बिहार में जैसा कि आपको पता है कि पलायन बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा बाहर चले जाते हैं दो रोटी की चाहत में। तो हम लोग बस उसी चीज़ में लगे हुए हैं कि इस पलायन को कैसे रोका जाए। तो पलायन को रोकने का तरीका एक ही है कि जब तक लोग यहाँ के रोज़गार नहीं पाएंगे, रोज़गार उनको मिलेगा नहीं, तब वो मतलब बाहर तो तभी नहीं जा पाएंगे ना, तो अदरवाइज वो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। तो इसी चीज़ में हम लोग कर क्या रहे हैं कि अगर किसी को फैक्ट्री स्टार्ट करना है, किसी को अपना रोज़गार करना है, किसी तरह का कोई बिजनेस करना है, हम लोग वैसे लोगों की मदद करते हैं। सरकार भी कर रही है, सरकार भी बहुत अच्छी, बहुत सारी योजनाएँ हैं सरकार की, जैसे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, बिहार लघु उद्यमी योजना है, उसके बाद बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है। तो ये सारी योजनाएँ हैं सरकार की जो चल रही है ताकि पलायन रुके बिहार में और लोगों को रोज़गार मिले। क्योंकि एक कोई इंडस्ट्री लगाएगा, कोई फैक्ट्री लगाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके यहाँ 4, 5, 6, 7 लोग वर्क करेंगे ही करेंगे। तो अगर कोई एक फैक्ट्री लगाते हैं तो 7 लोगों का पलायन रुक रहा है, 7 लोगों की रोज़गार मिल रही है, 10 लोगों की रोज़गार मिल रही है। तो इसी फील्ड में हम लोग मदद कर रहे हैं वैसे लोगों की। और स्टार्टअप बिहार में बता दूं कि स्टार्टअप बिहार एक ऐसी योजना है सरकार की, कोई भी आदमी इसमें सरकार से फंड ले सकता है। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी इनोवेटिव आइडियाज़ हो, कुछ नयापन आपके आइडियाज़ आते हैं, कुछ वैसा आइडिया जो अभी तक मतलब जो लोगों को हेल्प करे, या अभी तक ऐसा कुछ नहीं था जो मार्केट में गैप है, मार्केट को नीड है, वैसी चीज़ों की ज़रूरत है और प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, आप वैसा कुछ लेकर आते हैं, सरकार आपके आइडिया पे, सिर्फ आइडिया पे, आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप आइडिया सरकार को देते हैं, सरकार उस पर आपको 10 लाख रुपया देती है 10 साल के लिए ऋण मुक्त, आपको कोई ब्याज नहीं लगेगा। क्या इसमें कोई क्वालिफिकेशन वगैरह? इसमें क्वालिफिकेशन है कि मिनिमम आपका 10th 12th होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, आप बिहार के नागरिक होने चाहिए। अच्छा, ये चीज़ है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में यही है कि 12th पास आप होने चाहिए, आप बिहार का निवासी होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि आपको बिहार का अगर नागरिक है तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आपको सरकार 10 लाख रुपए तक की लोन देती है, जिसमें होता है क्या है कि 50% सब्सिडी है। 5 लाख सरकार 10 लाख लोन दे रही है तो 5 लाख माफ़ कर देती है, 8 लाख दे रही है तो 4 लाख माफ़ कर दे रही है। स्टार्टअप बिहार में क्या है कि आपको स्टार्टअप से रिलेटेड जो आपका ऑफिस है वो बिहार में डालना पड़ेगा। अगर आप बाहर के भी निवासी हैं और बिहार स्टार्टअप फंड से आप पैसा लेना चाहते हैं, यहाँ पे बिहार स्टार्टअप के थ्रू आप फंड लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और भी राज्य के जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको बस एक ही शर्त है कि उनका ऑफिस जो है बिहार में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। तो हम लोग वैसे ही लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि या तो, और उनको फैक्ट्री में जो भी मशीनरी लगती है हम लोग उसमें उनके मशीनरी का चयन करने में, सही मशीनरी क्या होगी, उनके लिए सही योजनाएं क्या होगी। जैसे अगर किसी तरह का फैक्ट्री लगाना है या तो कुछ नया आइडिया है तो आपको बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के थ्रू जाना चाहिए। कुछ फैक्ट्री लगाना है तो आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के थ्रू जाना चाहिए। तो और आपके बजट क्या है, अगर आपको 20 से 25 लाख रुपए की ज़रूरत है फैक्ट्री लगाने के लिए तो आपको PMAGP या PMFME के थ्रू जाना चाहिए। तो हम स्टार्टअप हाइपर ऐसे लोगों की हेल्प करती है जो लोग फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और उनका क्या अजम्पशंस है, क्या उनके टारगेट है कि मैं कितना बड़ा फैक्ट्री लगाना, उनके अकॉर्डिंग जो है उनके अनुसार हम लोग योजनाएं उनको बताते हैं, समझाते हैं और बोलते हैं इस योजना में अप्लाई करो, यहाँ से आप लाभ लो, उसके बाद फैक्ट्री शुरू करो। फैक्ट्री शुरू करने के बाद हम लोग और भी बहुत सारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं वैसे लोगों की। जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, कंपनी की मार्केटिंग हो गई, ब्रांडिंग हो गई, प्रमोशंस हो गई, GST फाइलिंग हो गया, ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस हो गया।
तो ये सारी चीज़ में हम लोग हेल्प करते हैं। पूरे का पूरा फैक्ट्री सेटअप करके हम लोग रेडी टू रन। जैसे आपको अगर मान लिया जाए कि आपको एक कुरकुरे की फैक्ट्री लगानी है, स्नैक्स की फैक्ट्री लगानी है, तो चप्पल जूता की फैक्ट्री लगानी है, हम लोग पूरा फैक्ट्री इस्टेब्लिश करके, पूरा मशीनरी इस्टेब्लिश करके, सेटअप करके आपको चाबी दी आपके हाथ में कि ये लो शटर ऑन करो, अब मशीन शुरू करो, चलाओ, ये चीज़ है। तो आपने देखा है सर किस तरीके से बता रहे थे, यानी कि सिर्फ आपको मन बनाने की ज़रूरत है और मन में एक आइडिया तैयार करने की ज़रूरत है कि हमें करना क्या है। आपको सब कुछ, सारी सुविधाएं आपको मिलेगा एक ही प्लेटफार्म से। आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपको मशीनरी भी दी जाएगी, यहाँ तक कि आपको पूरा फैक्ट्री लगा करके दिया जाएगा, जिस तरीके से सर बता रहे हैं। और सिर्फ आपके मन की आवश्यकता है। और अगर आप चाहते हैं, आप कहीं के भी हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका मन बन रहा है कि मुझे युवा उद्यमी बनना है, मुझे रोज़गार खड़ा करना है, तो बिहार स्टार्टअप में आपको क्या करना है कि बिहार के अंदर आपको ये फैक्ट्री लगाना होगा। क्योंकि वाकई में हमारे इस बिहार में रोज़गार का तो बहुत बड़ा अभाव है, जिसके लिए प्लान कई सालों से चल रहा है। और अब लग रहा है जैसे कि सरकार हमारी मदद कर रही है, तो अब लग रहा है कि जैसे यहाँ पे रोज़गार खड़ा होगा। और सर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें आगे निकल रहे हैं और साथ देने के लिए इसमें आप लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। जो लोग अपने मन में ठान के बैठे हैं कि मैं भी बिहार के अंदर उद्योग लगाऊँ, एक धंधा शुरू करूँ, एक रोज़गार शुरू करूँ, जिससे यहाँ के कुछ लोगों का बेरोज़गारी ख़त्म हो सके, तो आप बिल्कुल देर न करें। और अगर आगे भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए हमारे स्क्रीन पे नंबर होगा, जिससे आप संपर्क करके मशीनरी के बारे में भी जान सकते हैं। हमें ये पैसा मिलता है जो भी हमारे युवा उद्यमी अप्लाई करते हैं, तो ये पैसे लौटाने कब है, किस तरीके से लौटाने हैं? जैसा कि मैंने बताया कि ये जो 10 लाख रुपए टोटल सरकार आपको दे रही है, ये 10 लाख रुपया आपको 10 साल के लिए ब्याज मुक्त है, कोई ब्याज नहीं देना है। लेकिन 10 साल के बाद आपको इसको चुकाना पड़ेगा सरकार को। किस प्रकार से चुकाना? इंस्टॉलमेंट वाइज चुका सकते हैं आप। तो इंस्टॉलमेंट जो है मैंने हमारे हिसाब से होगा या गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स किया होगा? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। वो 10 ईयर आप अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अच्छा, ये इस 10 ईयर में नहीं देना है? नहीं, इस 10 साल में नहीं देना, 10 साल के बाद आपको चुकाना है। इसमें 10 साल में हम लोग को डेवलप करना है। लगेगा 10 साल का। 10 साल का कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसके बाद में ब्याज लग सकता है? इसके बाद लगेगा। अगर हम किस्त दे रहे हैं तो भी ब्याज लगेगा? अच्छा, इसके बाद में लगेगा। 10 साल तक ही आपका ब्याज मुक्त है। तो मैं एक बहुत गंभीर सवाल कर रहा हूँ सर, क्या ऐसा तो नहीं होगा ना कि अभी 10 लाख मिल रहा है, आगे चल करके 10 लाख का 20 लाख हमें देना पड़े? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए कोई गारंटीड कोई वैसा शब्द नहीं आ रहा है हमारे सामने, इसलिए मैं ये सवाल देखिए, होता क्या है ना कि सरकार इसमें और भी मदद करती है। जैसे 10 लाख तो दे दिया सरकार ने आपको, तो आप हो सकता है 1 साल के अंदर सरकार से 10 लाख रुपए ले लिए। पहली किस्त 4 लाख, दूसरी किस्त 6 लाख। उसके बाद हुआ क्या कि आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और भी पैसे की जरूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग डिमांड होते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो अगर आपको और भी पैसे की नीड पड़ती है तो आप सरकार के लिए सेकेंड ट्रांस के लिए जा सकते हैं, सेकेंड ट्रांजेक्शन्स के लिए। उसमें सरकार क्या करती है, अप टू 15 लाख 15 लाख रुपये एडिशनल अमाउंट और देती है कि आप अपने बिजनेस को और बढ़ाओ। अच्छा, तीसरी चीज़ और भी है जिस तरह सरकार मदद करती है। जैसे आपका बिजनेस है, कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट होता है, अगर वो मान लिया जाए कि किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से या तो एंजल इन्वेस्टर से पैसा लेकर आता है। जैसे मेरी कंपनी स्टार्टअप हाइपर है और मान लिया जाए कि आपको लगा कि स्टार्टअप हाइपर बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। तो आपने अगर मेरे कंपनी में 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया एज एंजल इन्वेस्टर, कोई भी अगर दूसरा कोई डालता है हम किसी कंपनी में पैसा तो उसको एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो आपने मेरे कंपनी में अगर 20 लाख रुपया डाला है, सरकार सेम अमाउंट 20 लाख रुपया सरकार भी मुझे देगी। अगर आप 40 देंगे तो सरकार भी 40 देगी, आप 50 देंगे सरकार 50 देगी। लेकिन सरकार की लिमिट 50 लाख तक है। अगर आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे सरकार मुझे 50 लाख ही देगी। तो इस तरह सरकार इतनी सारी मदद कर रही है और प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती रहती है। और कोवर्किंग स्पेस सरकार ने दिया हुआ है बहुत। पटना में 2 कोवर्किंग स्पेस है गवर्नमेंट के थ्रू। एक तो आपका मौर्या लॉ कॉम्प्लेक्स में 5th फ्लोर पे ब्लॉक ए में है बी हब, और एक दूसरा है BSFC बिल्डिंग SP वर्मा का जो रोड चौराहा है उसके सामने है। तो वहाँ भी है। तो कोवर्किंग स्पेस है जहाँ पे हर तरह की ट्रेनिंग सरकार देती है कि आपको बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। तो अगर आप अच्छे मन से शुरू करेंगे, अच्छे मन से आप काम करना शुरू करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है आपकी बिजनेस नहीं डूबेगी। नहीं, ये तो सही है, लेकिन मेरा सवाल डूबती है, ऐसा कुछ होता है, सरकार इसके लिए ज़रूर कुछ करेगी। अभी उसके बारे में कुछ है नहीं अभी, क्योंकि योजना 2016 में शुरू हुआ था, 2022 में इसको रिवाइव किया गया, मॉडिफाई किया गया इसी को, और अभी तक ये कलेक्शंस का अभी तक कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा, अभी मैंने कलेक्शन ही चल रहा है? हाँ, अभी कलेक्शन नहीं। अभी तो सब लोगों को 2023 में फरवरी में पहला मतलब बैच हुआ ही है। बिल्कुल, हाँ, पहला बैच हुआ है। इसका कुछ गाइडलाइन अभी तो मतलब कलेक्शंस का कुछ ऐसा गाइडलाइंस नहीं है कि हाँ, लेकिन इतना ही बोला गया कि 10 साल के बाद आपको 10 लाख रुपए चुकाना है। तो आप इंस्टॉलमेंट में चुका सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप कैसे चुका सकते हैं।
यानी कि 10 साल के बाद तो ये पैसे चुकाने हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ता है कि मैं अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए मुझे और भी पैसे की आवश्यकता है, तो सर जैसे बता रहे हैं कि आपको 15 लाख 20 लाख यानी कि 50 लाख तक आपको पैसे और गवर्नमेंट 75 लाख सरकार दे रही है। सरकार 75 लाख तक दे रही है। यानी कि आप अपना इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे स्किल उसका बढ़ता जाएगा। देखिए बिजनेसेस जो डूबते हैं ना, 2-3 कारण किससे डूबते हैं। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना कि आपका पास फंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, आपको बिजनेस करने आ नहीं रहा है, मतलब आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, मेंटरशिप नहीं मिल रही है। सरकार यहाँ पे सारी कमियों को पूरा कर रही है। आपका जब आइडिया बेटर है, सरकार उस पर पैसा दे रही है, सरकार आपको सपोर्ट कर रही है हर चीज़ों में। आपको पता होगा कि जो लोग फूड से रिलेटेड है, सरकार को अगर जैसे कोई आपका डिज़ाइनिंग का कोई प्रोडक्ट है, तो आजकल देखते होंगे बिहार में जो इतने बड़े बड़े इवेंट होते हैं, तो आपको बैग देखते होंगे, तो वो हमारा बिहार का स्टार्टअप का बैग है, वो खुद बना रहा है, सरकार उससे खरीद के दे रही है। सरकार इस तरह सपोर्ट्स भी कर रही है ना। तो जब सरकार सपोर्ट करती है तो आपके बिजनेस तो ऑब्वियसली चलना ही है। और उसके बाद ये है कि आपको ट्रेनिंग भी मिल रहा है यहाँ पे। हर देखते होंगे कि कभी बाबू सभागार हॉल में 3-3 दिन का ट्रेनिंग होता है, वहाँ पे मौर्या लॉ कॉम्प्लेक्स बी हब में भी ट्रेनिंग होते हैं। तो आपको हर तरह से मार्केटिंग से रिलेटेड, फंडिंग से रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर इतनी सारी ट्रेनिंग मिलने के बावजूद भी किसी तरह का बिजनेस को फेल होने की नौबत आएगी। देखिए बिजनेस फेल भी होता है, लेकिन जब सरकार के सहयोग होता है तो नहीं होता है फेल। और हमारे बिहार में अभी फेल करने की बात नहीं सोचना है, अभी तो हमें स्टार्ट करने की बात सोचनी है, क्योंकि हमारे बिहार में रोज़गार की बहुत ही ज़रूरत है, जिसके लिए लोग बहुत ही प्लान करते हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, हर जगह लोग हमारे बिहार के लोग मिलते हैं, सिर्फ किस लिए? रोज़गार के लिए। अगर वही रोज़गार हमारे बिहार में शुरू हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके लिए जो लोग भी अपना रोज़गार खड़ा करना चाहते हैं, प्रकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं। कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, किस योजना के तहत कौन सी मशीनरी लगा सकते हैं हम, कहाँ से मशीनरी आएगा, इसके लिए स्टार्टर हैपर के पास में बहुत सारी मशीनों की व्यवस्था है, जो सर फाउंडर हैं उसके लिए जो बता रहे थे। और किसी भी प्रकार की अगर कमी इस वीडियो में रह गई है तो उसको आप क्वेश्चन मार्क आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डालेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।